बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। आजकल एक शब्द आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे और वो है मंकी पॉक्स। क्या है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स एक तेजी से फैल रहा संक्रमण है जो कि दुनिया को, लोगों को डरा रहा है। अभी कोरोना की मार झेल रहे लोग पूरी तरह से इससे उबरे भी नहीं हैं कि मंकी पॉक्स का खतरा लोगों को सता रहा है, डरा रहा है। तो मंकी पॉक्स को आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। इसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है। वर्ल्ड इमरजेंसी अलर्ट डब्ल्यूएचओ ने जारी किया है। ऐसा क्यों है? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत समेत करीब 75 देशों में मंकी पॉक्स का वायरस फैल चुका है। और अपने देश भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3 केरल से और 1 राजधानी दिल्ली से सामने आया है। अगर आप सोच रहे हैं कि मंकी पॉक्स बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो आप अंदाजा इस बात का इसी से लगा सकते हैं कि जब डब्ल्यूएचओ की तरफ से इसे इमरजेंसी घोषित किया गया है तो इसकी गंभीरता को आपको उसी हिसाब से लेना और समझना पड़ेगा। इससे पहले ऐसा 6 बार हुआ है जब डब्ल्यूएचओ की तरफ से किसी बीमारी को महामारी घोषित किया गया हो। इसमें कोरोना वायरस भी शामिल है, इसमें इबोला वायरस शामिल है, जीका वायरस शामिल है। इसके अलावा पोलियो को भी एक बार डब्ल्यूएचओ की तरफ से महामारी घोषित किया गया था। और अब जब मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है डब्ल्यूएचओ, तो इस बात को समझना होगा कि ये कितनी गंभीर बीमारी आगे हो सकती है। इस बात को समझना होगा कि इसके केसेस ना बढ़े, ऐसे में एहतियात बरतने की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो 75 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। भारत में 4 केसेस आ चुके हैं और ये कोरोना वायरस की तरह ही एक बीमारी है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संक्रमण है वो फैलता है, जैसे कि कोरोना वायरस में हमने देखा है। जो 3 केसेस केरल से सामने आए हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही थी, लेकिन दिल्ली से जो केस सामने आया है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है। तो इस बात को आप समझिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप देश से बाहर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तभी आपके ऊपर कोरोना, इसका मंकी पॉक्स का खतरा होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप देश के अंदर ही हैं, किसी मंकी पॉक्स संक्रमित शख्स के संपर्क में आते हैं तो आपको भी मंकी पॉक्स हो सकता है। और दिल्ली से जो एक मामला सामने आया है वो कम से कम इस बात की तस्दीक करता है, इस बात को बताता है, क्योंकि दिल्ली से जो केस सामने आया जिस शख्स में मंकी पॉक्स की घोषणा हुई है, लक्षण आए हैं सामने, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, वो कहीं भी बाहर नहीं गया था, यानी कि वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है। और इसीलिए ऐसे में और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और डब्ल्यूएचओ ने इसे वर्ल्ड इमरजेंसी अगर घोषित किया है तो इस बात को समझना होगा अच्छे से कि कितना खतरनाक और घातक ये साबित हो सकता है। आगे आने वाले दिनों में केसेस ना बढ़ें, एहतियात बरतने की इसको लेकर बहुत ज्यादा जरूरत है। और एहतियात क्या हो सकते हैं? एक तो डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन कीजिए। इसके अलावा राज्य सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना होगा। और कोविड में जिन बातों का ख्याल रखा है, चाहे वो मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, इन सभी बातों का ख्याल आपको मंकी पॉक्स से बचने के लिए भी रखना होगा।